कहानी को पूरी तरह से एक नया मोड़ देने वाला है। अब तक आपने देखा कि सरू और अनिका के बीच किस तरह से दुश्मनी चल रही थी, साजिशें रची जा रही थीं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन आने वाले एपिसोड में सरू एक ऐसी जंग लड़ने जा रही है जो खुद के लिए नहीं बल्कि अनिका को जिताने के लिए होगी। अब कहानी में एंट्री होती है कबड्डी मैच की। ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि अनिका की इज्जत, उसका आत्मविश्वास और उसकी जीत का सवाल बन चुका है। शुरुआत में हालात अनिका के बिल्कुल खिलाफ नजर आते हैं। उसके सारे चेले चपाटे एक एक करके हार चुके हैं। ऐसा लगने लगता है कि अनिका अब ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी। और तभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस बार कबड्डी मैच में सरू खुद पार्टिसिपेट करने वाली है। इतना ही नहीं, सरू एक प्लेयर को रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह मैदान में उतरती है। अब सोचिए, जिस सरू को अनिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, आज वही सरू अनिका की टीम के लिए लड़ने वाली है। सरू मैदान में उतरते ही गेम का पूरा माहौल बदल देती है। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्ट्रैटेजी और उसका फोकस सब कुछ सिर्फ एक ही चीज के लिए है, अनिका की जीत। अब मैदान में जो देखने को मिलता है वो सच में दिल छू लेने वाला होता है। सरू और अनिका एक दूसरे के साथ मिलकर न सिर्फ ओपोनेंट टीम से लड़ती हैं बल्कि उन्हें बुरी तरह से हरा भी देती हैं। हर पॉइंट के साथ अनिका का भरोसा बढ़ता जाता है और आखिरकार वही होता है जिसका सबको इंतजार था। सरू को इस तरह खेलते देख वेद, अन्नपूर्णा और घर के बाकी सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। सबको ये एहसास हो जाता है कि सरू सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि अनिका के लिए एक ढाल बन चुकी है। ट्रॉफी जीतने के बाद अनिका खुद को रोक नहीं पाती और सरू को गले लगा लेती है। यहीं पर आता है एक ऑकवर्ड लेकिन इमोशनल मोमेंट, जहां सब लोग चौंकते भी हैं और खुश भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरू के दिल में अब भी एक बात है। उसका असली मोटिव सिर्फ मैच जिताना नहीं था। सरू चाहती है कि अनिका को यह एहसास हो कि उसने सरू के खिलाफ कितनी भी साजिशें क्यों न रची हों, हर बार वो साजिशें नाकाम रही हैं। अब अगर सरू अनिका को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार कर ले तो दोनों मिलकर हर जंग जीत सकती हैं। क्या अनिका अपने दिल से नफरत निकाल पाएगी? क्या वो सरू को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करेगी? या फिर आने वाले एपिसोड में फिर से कोई नई साजिश देखने को मिलेगी? आपको क्या लगता है, क्या अनिका बदलेगी या नहीं? क्योंकि एक तरफ सरूजा का अपहरण हो जाता है और दूसरी तरफ चंद्रकांत के सामने सरू की मां से जुड़ा वो सच आता है जिसे सालों से छुपाया गया था। यह एपिसोड भावनाओं, तनाव और अनकहे राजों से भरा हुआ है। कहानी सारू की, जहां के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो कि आपको भी बहुत इमोशनल कर देगा। हम आपको बता दें, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे शो में कैसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पे देखने को मिल रहा है कि कैसे सारू और अनिका, जिसके बीच हमेशा नफरत का खेल चलता था, अब यहां पर दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया है। यानी कि दोनों के बीच प्यार आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ, तो हम आपको बता दें कि ये सब कबड्डी मैच की कृपा से हुआ। दरअसल कबड्डी मैच के दौरान यहाँ पर अनिका मैच खेल रही थी, जहां पर वो अपनी टीम के साथ हारने लगी थी, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अनिका परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, हम लोग तो हार रहे हैं, अब क्या होगा? वहीं अन्नपूर्णा दादी सा, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो भी बेहद परेशान हो जाती है कि अब कॉलेज की ट्रॉफी का क्या होगा, अब तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। लेकिन तभी सारू यहाँ पे आती है। सारू को देख के अनिका ताने मारती है, लेकिन फिर सारू यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात बताती है। सारू यहाँ पे कहती है कि देखो, तुम मेरे से अलग हो तो तुम जीत नहीं पाती हो, एक बार मेरे से हाथ मिला के देखो, तुम जीत जाओगी। जहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे कबड्डी मैच में सारू और अनिका दोनों अपनी परफॉर्मेंस देती है धमाकेदार, और इसी बीच देखने को मिलता है कि कबड्डी में ट्रॉफी अनिका को मिल जाती है। यानी अनिका मैच जीत जाती है सारू की वजह से, जिसके बाद खुशी के मारे अनिका उछल पड़ती है और सारू को बड़े ही प्यार से गले लगा लेती है। अब ये कहना गलत नहीं होगा, इस कबड्डी के खेल के दौरान ही सारू को बहुत सारी ऐसी चीज पता चलेंगी जिसके बारे में उसने पूरे जीवन नहीं सोचा था कि ये सारी चीज कैसे हो सकती है या नहीं हो सकती हैं। उसने अपने पूरे जीवन भर की ताकत लगा दी है इस खेल को जीतने के लिए। कहानी की शुरुआत एक बेचैन सुबह से होती है। सरू को रात भर अजीब सा डर महसूस होता रहता है। उसका मन बार बार सरूजा की ओर जाता है। सरूजा, जो हमेशा सरू के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती थी, आज कुछ ज्यादा ही खामोश लगती है। घर का माहौल भी अलग सा होता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सरू जब सरूजा को ढूंढती है तो वो घर में कहीं नजर नहीं आती। पहले तो सब इसे सामान्य बात समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है चिंता बढ़ने लगती है। सरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे अंदर से महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। तभी एक फोन कॉल आता है जो पूरे घर की नींव हिला देता है। पता चलता है कि सरूजा का अपहरण हो चुका है। ये खबर सुनते ही सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सरूजा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। घर में अफरा तफरी मच जाती है। कोई रो रहा है, कोई गुस्से में है, तो कोई डर से चुप हो जाता है। सरू खुद को संभालते हुए एक ही बात सोचती रहती है, सरूजा को किसी भी हाल में वापस लाना है।
अब वो सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक योद्धा बन जाती है। डर के बावजूद उसके मन में हिम्मत जन्म लेती है। वो तय करती है कि सच चाहे जितना भी कड़वा हो उसे सामने लाना ही होगा। इधर चंद्रकांत का मन लगातार अशांत रहता है। सरुजा के अपहरण ने उसके भीतर दबे अपराध बोध को पूरी तरह से जगा दिया होता है। उसे अब साफ दिखाई देने लगता है कि सरू की मां से जुड़ा सच ही इस पूरे तूफान की जड़ है। वो उन पुराने फैसलों को याद करता है जिनकी वजह से एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। धीरे धीरे चंद्रकांत को पूरे सच की परतें समझ आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि सरू की मां पर जो आरोप लगाए गए थे वे झूठे थे। उसे समाज और हालात की बलि चढ़ा दिया गया था। ये एहसास चंद्रकांत को अंदर तक हिला देता है। वो समझ जाता है कि अगर समय रहते सच सामने आ जाता तो शायद आज सरू का अपहरण नहीं होता। चंद्रकांत आखिरकार सरू के सामने सच स्वीकार करने का फैसला करता है। जब वो सरू को उसकी मां की सच्चाई बताता है तो सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे वो अब तक सच मानती आई थी वो दरअसल एक झूठ था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब वे आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि हिम्मत के होते हैं। सरू समझ जाती है कि उसकी मां सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी बल्कि एक मजबूत और सच्ची औरत थी जिसे गलत समझा गया था। ये सच्चाई सरू को अंदर से तोड़ती भी है और मजबूत भी बनाती है। क्या इस कबड्डी के खेल के मैदान के बाद अब सरू का साथ देने के लिए कोई आएगा या फिर ऐसे ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें।